की प्रतिभा पे, क्षमता पे, ये जो इनके अंदर है, प्रत्येक ब्राह्मण को इस पर गर्व करना चाहिए। आज ब्राह्मण की दशा यह है कि सारे राजनीतिक दल और नेता बदले की भावना से ब्राह्मणों का शोषण उत्पीड़न कर रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश में 70% हैसियत रखने वाला ब्राह्मण तिरस्कृत उपेक्षित है। इसका एकमात्र कारण है उसके मतों का बिखराव और एकता का अभाव। माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में हम लोग पूरे प्रदेश नहीं, देश में, यह देश की सबसे बड़ी संस्था है ब्राह्मणों की। 17 राज्यों में, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में है। माननीय नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में हमारा जो धर्म है वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसको चरितार्थ करके ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता है। ब्राह्मण जैसा समाजवादी इस दुनिया में कोई नहीं है। वह समाजवाद का उपासक है। वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा ब्राह्मण ने दिया, ये उसका उदाहरण है। ब्राह्मण का कोई नहीं। ठीक है, हम आभारी हैं, मेरा संगठन आभारी है कि पंडित नारायण दत्त तिवारी जैसे व्यक्ति को हम अपना मुख्य संरक्षक बना करके गौरवान्वित हैं। हम आने वाले अभी तमाम ब्राह्मणों के साथ हत्याएं हुई, कोई नेता, कोई दल नहीं बोला। जितने भी प्रदेश में और देश में ब्राह्मण हत्याएं हो रही हैं, जुर्म हुआ, कोई नेता नहीं बोला। किस ब्राह्मण नेता पर हम गर्व करें? किस राजनेता पर, किस राजनीतिक दल पर हम गर्व करें? सैकड़ों घटनाओं में मैं गया हूँ। एक लड़का मेरा पदाधिकारी, उसके पिता की हत्या हुई, इसका भी जान खतरे में है। चाहे वो बसपा सरकार हो, चाहे सपा सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे जो भी है, ये ब्राह्मण द्रोही तो है ही है। इनकी गोद में बैठे हुए हमारे भाई से हमारा अनुरोध है कि अगर सबके हित की कामना करते हैं तो ब्राह्मणों के भी हित की वकालत सड़क से लेकर सदन तक होनी चाहिए। यह कौन सा अपराध होगा? हम ब्राह्मण कहने में गर्व रखते हैं और ब्राह्मण हितों की वकालत करने से कतराते हैं, तो ब्राह्मण के सामने वह ब्राह्मण प्रत्याशी वोट मांगने न जाए। हम खुलेआम आने वाले किसी भी चुनाव में ब्राह्मण समाज से अपील करते हैं कि जो ब्राह्मण हित में काम करेगा वही देश में राज करेगा, उसी से मेरा साथ रहेगा। हम किसी राजनैतिक दल के तलवा चाटने वाले किसी प्रत्याशी के पक्ष में कतई नहीं रहेंगे। सीधा हमारा फंडा है कि पूरे प्रदेश और देश का ब्राह्मण अपनी शर्तों के आधार पर अगले चुनाव, किसी भी चुनाव में वो मतदान उसके पक्ष में करे। ब्राह्मण को वोट न करके ब्राह्मण हित के लिए मतदान करे, राष्ट्र हित के लिए मतदान करे। यह संगठन अपील करती है और यही संदेश लेकर के मैं पूरे देश में निकला हूँ और देश की सबसे बड़ी ब्राह्मण संस्था का नेतृत्व कर रहा हूँ। और आरक्षण इस देश के लिए कलंक बन चुका है। आरक्षण के माध्यम से ब्राह्मण सहित ऊंची जात के लोगों को निर्धन और दलित बनाने का षड्यंत्र सभी दलों का है। इससे हमारे समाज के लोग सावधान हो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी उनसे माफ नहीं करेगी। अपने 70% मत को संगठित करके अपनी शर्तों के आधार पर मतदान करे, यही हमारी अपील है। और ये इसमें हम ताकत लेंगे। माननीय नारायण जैसे दत्त तिवारी जैसे अभिभावक को पाकर के हम लोग गौरवान्वित हैं कि इनके सफल निर्देशन में ये राजनीति के चाणक्य हैं। ब्राह्मण हित किया इन्होंने नहीं, लेकिन ब्राह्मण की आशा की किरण नारायण दत्त तिवारी थे। आज उनको ब्राह्मणों को न्याय देने वाला, उनका आंसू पोंछने वाला कोई देश में एक नेता बता दीजिए, एक दल बता दीजिए जिस पर ब्राह्मण गर्व करे। आज चिंतित है, उदास है। आज ब्राह्मण के प्रतिभावान बच्चे सड़कों पर सल्फात की गोली खाने के लिए विवश है। किसके पास न उनको न्याय देने वाला कोई नहीं है। ये पीड़ा है ब्राह्मणों की। भट्ट जी ने बोला 1/4 भी किसी नेता के पास नहीं होगा, जितना भट्ट जी ने बोला आपके। माननीय नारायण दत्त तिवारी का सहयोग, मार्गदर्शन, संरक्षण व आशीर्वाद संगठन को मजबूती प्रदान करेगा और संगठन की मजबूती राष्ट्र और समाज को सुरक्षित, विकासोन्मुख और अच्छा। उनको बुला के भाई बोलिए। अब अंजलि जी बोलिए। आप बोलिए, शुरू करिए। ATN न्यूज चैनल को हार्दिक से बधाई देता हूँ कि उन्होंने बड़े जोर शोरों से काम शुरू किया है और इस चैनल की सफलता के लिए हार्दिक मनोकामना करता कामना है हमारे संगठन परिवार से। ATN को हमारी शुभकामना और कामना है और देश की सबसे बड़ी ये नेटवर्क का के रूप में मैं बार बधाई आपको देता हूँ। और संगठन की जहाँ जिस जरूरत होगी संगठन के ये नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। नैतिक मूल्यों को स्थापना के लिए समाज में होने वाले हिरासत पर रेखांकित करने के लिए सारी शुभकामनाएं और आप सब समाज के लिए कार्य करें। जिम्मेदारी है जो नैतिक मूल्य स्थापना में आयाम स्थापित करे
और आने वाली पीढ़ियों को आराधित करें। आदमगढ़ ये TM लाइव न्यूज को अपने संगठन की ओर से समस्त पदाधिकारियों की ओर से जिनकी तमन्ना थी 14 वर्षों से और इसके उज्जवल भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में संगठन और हमारे समस्त पदाधिकारी और अपने अयोध्या वापस लौटे थे। ACN न्यूज चैनल के माध्यम से चल रहा है, अपनी बात जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जिस मणि की माननीय नारायण दत्त तिवारी जैसे ब्राह्मण दल के सामने घुटना टेकने का काम नहीं करेगा, घुटना टेकवाने का काम करेगा। यही सत्य के निकला था और इसे अंजाम तक पहुंचा करके रहूंगा। ये जानना आज मैं अपील 18 अक्टूबर से ब्राह्मण जागरण रथ यात्रा लेकर के निकला हूं। शिव भीषण संघ को हमने 31 दिनों के हमारे समाज के कार्यकर्ताओं ने जो अपना उत्साह दिखाया, रोम रोम से आभारी हूं। जिस क्षण अपने घरों में से कोई निकलता नहीं था, हमारे समाज के उत्साही नौजवानों ने मोटरसाइकिलों से 20-20 किलोमीटर